नमस्कार, मैं मनाली पांडे और आप देख रहे हैं मनाली इनसाइट। आप सभी कुछ टेलीविजन के माध्यम से, कुछ सोशल साइट्स के माध्यम से और कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से जान चुके होंगे कि यूएस इलेक्शन 2020 में जो अमेरिकी डोमेस्टिक उम्मीदवार या यूं कहें कि उपराष्ट्रपति जॉय बाइडेन कल सुबह तक जीत के कगार पर खड़े थे। ये बात की बात थी, लेकिन शाम होते होते रात में रिजल्ट आया और वो आपके सामने इलेक्शन जीतते हुए नजर आए और साथ ही राष्ट्रपति के पद पर भी। तो अब ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जॉय बाइडेन के आने से हमारी भारतीय नीतियों पर असर पड़ेगा या नहीं। क्या जॉय बाइडेन का आना हमारी इंडियन पॉलिसीज के लिए अच्छा होगा या बुरा। तो मेनली आज इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि कौन है जॉय बाइडेन और थोड़ा सा हम जानेंगे उनके बैकग्राउंड के बारे में। आप लोगों में से शायद कुछ को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में जॉय बाइडेन उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यान्वित थे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अफगानिस्तान युद्ध में जो कि 2009 में हुआ था, उसमें जॉय बाइडेन ने एक अहम भूमिका भी निभाई थी। तो बिना टाइम गवाए आइए देखते हैं कि हाउ बाइडेन बैड फॉर इंडिया एंड हाउ बाइडेन गुड फॉर इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो बात सबसे अधिक चर्चा में है, या फिर यूं कहें कि जो सबसे बड़े सवाल के रूप में हमारे सामने आकर खड़ी हुई है, वो ये कि आखिरकार जॉय बाइडेन किस तरह से रिएक्ट करते हैं इंडियन पॉलिसीज पर। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, कोई भी देश हो, उस देश का लीडर या वहां की पॉलिटिकल पार्टी किसी अन्य देश के पॉलिटिकल पार्टी या वहां के लीडर के मैथोलॉजी और विचारधाराओं से इत्तेफाक रख सकती है, लेकिन उस देश से बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जैसे जॉय बाइडेन है और साथ ही उनकी उपराष्ट्रपति जो कि भारतीय अमेरिका मूल की कमला हैरिस हैं, वो बीजेपी की विचारधाराओं से इत्तेफाक रख सकती है, लेकिन इंडियन एंटरप्रेन्योर, इंडियन माइग्रेंट और इंडिया के लोगों से बिल्कुल नहीं। लेकिन कई बार कमला हैरिस ने बीजेपी के कार्यों पर आपत्ति भी जताई है। जैसे भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कमला हैरिस ने इसका विरोध किया था। साथ ही पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इसमें हस्तक्षेप भी करेंगे। 2020 में इलेक्शंस के चलते उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा, कश्मीर के लोगों से आपके साथ जो भी हो रहा है हम उसे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर मैं आपके सामने भी आऊंगी। साथ ही कमला हैरिस ने नागरिकता संशोधन बिल यानी सीए और एनआरसी का भी जमकर विरोध किया था और इस पे भी आपत्ति जताई थी। इन मामलों में भी कमला हैरिस बीजेपी के मत में नहीं रही। तो अभी तक आप सबने ये जाना और देखा कि हाउ बाइडेन बैड फॉर इंडिया, लेकिन अब मैं आपको ले चलना चाहूंगी उस ओर जहां पर होगा हाउ बाइडेन गुड फॉर इंडिया। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। फॉरेन पॉलिसी यानी कि जॉय बाइडेन हैरिस पॉलिसी जो होगी वो किस तरह से अच्छी साबित होगी हमारी भारत के लिए, आइए देखते हैं। H-1B वीजा, जहां ट्रम्प की सरकार में H-1B वीजा लेने में काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, वहीं बाइडेन हैरिस की सरकार में इसमें स्टूडेंट और एम्प्लॉयज को लाभ हो सकता है, या यूं कहें कि H-1B वीजा पर रिस्ट्रिक्शन इस सरकार में कम हो सकती है, जिससे कि स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन और डिग्री लेने में आसानी होगी। दूसरा है फार्मा। आपको बता दें कि ओबामा केयर का एक प्रकार से मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा योगदान है, जिसके चलते हमारे भारत की जेनरिक मेडिसिन को काफी लाभ मिलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि बाइडेन और हैरिस की गवर्नमेंट में ये एक्सपेंड कर सकती हैं या करेंगी, जिससे एंटरप्रेन्योर को भी और इंडिया को भी काफी लाभ मिल सकता है। क्लाइमेट चेंज, यूएस बैक टू पेरिस ट्रीटी। आपको बता दें कि पेरिस समझौते में अमेरिका के वापस आने से भारत सहित कई अन्य विकासशील देशों को भी लाभ मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पेरिस से समझौता जो है वो पर्यावरण से संबंधित है,
जिसमें ट्रम्प सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, लेकिन बाइडेन और हैरिस गवर्नमेंट इसमें शामिल होगी, जिससे कई विकासशील देशों को लाभ हो सकता है। इम्पैक्ट ऑफ कमला हैरिस। आप लोगों में से शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि कमला हैरिस भारत के तमिलनाडु से संबंध रखती हैं। अब ये देखना रोमांचक होगा कि भारतीय अमेरिका मूल की कमला हैरिस, जो कि उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होंगी, उनका क्या रवैया होगा भारत को लेकर। हालांकि बीते कुछ दिनों में कमला हैरिस ने मोदी सरकार के कार्यों पर आपत्ति भी जताई है। अगला पॉइंट है ईरान ऑयल बैक फॉर इंडिया। जी हाँ, जहां अमेरिका में ट्रम्प की सख्त नीतियों ने भारत को ईरान से तेल आयात बंद करने के लिए मजबूर किया था और ज्यादा दामों में अपने देश से तेल आयात के लिए विवश किया था, वहीं बाइडेन और हैरिस के आने से ये चीजें समाप्त हो सकती हैं। संभवतः भारत ईरान से पुनः तेल आयात शुरू कर सकता है। अगर इस पूरे मुद्दे की कंक्लूजन की बात करें तो सरकार ये आई चाहे वो होती तो ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं था। बाइडेन के आने से भी हमारी नीतियों में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। सिर्फ एक मुद्दे को हमारे बीच में लाने के लिए, शायद समाचार दिखाने के लिए एंकर्स के पास कुछ बचा नहीं होगा। इसीलिए एक बड़े मुद्दे के रूप में इसे हमारे सामने रखना उनको सही दिखा, और हम लोग हैं भी ऐसे इंटरेस्ट डाल डाल के ट्रम्प मोदी बाइडेन देखते ही थे। तो शायद उन्हें भी लगा कि हाँ, टीआरपी भी बढ़ेगी और लोगों के बीच लाना भी शुरू होगा। मैं फिर से ये रिपीट करना चाहूंगी कि भले सरकार बाइडेन की बनी हूं, लेकिन इससे हमारी सरकार की नीतियों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सरकार कोई भी हो, लेकिन हमारी नीतियों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कम। तो जागरूक रहें, सतर्क रहें, झूठी खबरों से बचें। एट द एंड, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मैंने जो बातें आपसे कही या जो आपको बताया वो आपको समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करें। अब बाइडेन आ गए हैं और ट्रम्प चले गए हैं, तो इनके आने से जो जो प्रभाव पड़ने हैं वो अच्छे हों या बुरे, इस बातों को ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जाने, इसलिए इस वीडियो को शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके YouTube ऐप पे आ जाए, उसके लिए बेल आइकन को झट से प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी नई वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तो बने रहिए मेरे साथ।